शेफ थे कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका? ठीक है, अच्छा कुछ उसमें सामने थोड़ा सा जैसे कोविड में क्या ठीक है सुनते अच्छा पकड़ काफी अच्छा सा Çoğun WhatsApp sadece. वो छोगन सब नाम से स्टार्ट होना है बेटी जो यहाँ से वो खेल फूल की जगमगाओगे तुम बन के तारे अनमल पल धूल की जगमगाओगे तुमको पुकारे। गवर्नमेंट सुकुल में ना कोशिश बस देखे आती कसमती मार्डन भी ना तायंते एंचत नहीं आ चुप पेंदा कोशिश सपोर्ट बना एंते ngacha support जीवन ngacha सम्मान ngacha नमा support इंशाल्लाह मां बोग यशियां या कोशिश एंते सा कोशिश बच्चा ngacha सा कोशिश बढ़िया मां मेहरबानी कम से कम आपके स्कूल में जैसे दो मिडिल स्कूल है मिडिल स्कूल है कौन तीती चुमी है ना कौन स्कूल वो काम ठुक मैंने लो से गवर्नमेंट डिसाइड ना लगा कि मैंने आपको पहले बोला कि जो प्लांटेशन का रूट का जो पानी एब्जॉर्ब करने का उससे मुझे खुद एहसास होगी कि भाई ये चीज़ें इंसान को समझना चाहिए। हमारा फोकस था उसमें नहीं दिमाग है तो छुप मैं नहीं तो एक रूटीन चलते रहता है कि हाँ भाई रूट लेते हैं। तो मुझे इन प्रोजेक्ट से बहुत अच्छा लगा क्योंकि प्रैक्टिकल जब बच्चों को दिखा रहे तो खुद को भी सीखने को मिला और बच्चों को खुद के भी कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाते हैं ऐसे जब हम काम करते हैं एक्सपोजर अच्छा मिल जाता है। इसीलिए हमने फैसिलिटेटर्स के लिए भी एक चैलेंज रखा है क्योंकि अब आप एक महीना हो गया आपने 3-4 प्रोजेक्ट्स पे काम कर लिया है। अब हम चाहते हैं कि आप एज अ सेंटर आप तीनों मिलके एक प्रोजेक्ट खुद बनाएं। एक टॉपिक चूज कर लीजिए बुक में से हो सकता है आपका खुद ही कोई फील्ड ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है जो आप बच्चों के साथ गवर्नमेंट मास्टर ना था बात है छान आजा मर गया और फिर ना चाहती स्कूल को मर गया टीचर कौन फिर मर गया था मतलब टीचर जो ना चाह थारी इसने जो मुझे भाषा में दिवस ना टीचर ना चाहिए पीजी जो बन मतलब देर ग्रेजुएशन से आगे मैंने पीजी जो बन नेट जो बन काफी मिल गया ये चाहे ना ये आपके गांव में चलने से फ्री काम तो शुरू नहीं बाकी अंदर हमारा चीज़ मेहरबानी बाकी ना यहाँ पे स्पेशल है हम छह स्कूल बिना कारगिल स्पेशली बना या पीपीपी पूरी का वो गीत जाएगा अभी अंडर प्रोसेस जी जी ठीक से नहीं बनेगी मतलब क्या दिखाना चाह रहे हैं आप इसमें यानी कि जो जिस पे वर्क करते हैं ना उसको डिफाइन करना चाहते हैं कि किस तरह वर्क करता है किस तरह से करता है हाँ बताइए जरा किस तरह से अंदर जो जार कंट्रोल होते हैं ना ऐसे ऐसे करने वाले उसको हमने ये बनाया है कि इसे करने के बाद ये हिलता है इसको हिलाने के बाद ये हिलता है इससे ये ऊपर उठता है ना। अच्छा ये आपने एक्चुअली बनाया क्या है? ये जेसीबी बनाया है। जेसीबी बनाया है तो ये किस पे काम करेगा कौन सा एनर्जी लगेगा इस पे या क्या लगेगा? इसमें तो वाटर एनर्जी है फिलहाल खेत तो अभी तो हाँ वाटर लगेगा वेरी गुड ये जब कंप्लीट हो जाए फिर आप भेजिएगा और लड़कियों ने क्या बनाया हाँ ना तुम घर पर वाओ नाइस इसे आपने बनाया है कौन आप शाबाश वेरी गुड क्लैप तो अच्छा मनी बनाया वेरी गुड कैसे बनाया आपने इसमें क्या यानी कि हमने इसमें एक कार्डबोर्ड लगाया बैठ के मैंने इसमें पहले कार्डबोर्ड लगाया है उसके बाद 2 स्विच लिए 2 लाइट्स वायर को सब जोड़ा दूसरे के साथ और इसको गोल सर्कल में पूरा
स्टेशनरी से बनाया गोल और इसमें सबको जोड़ा, इसके बाद मोटर के साथ इसको भी फिर को एलपी से जोड़ दिया और इसके बाद हमने जब इसको ऑन किया तो ये कामयाब हो गया। तो इसमें कौन सी एनर्जी लग रही है अभी? इसमें लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एनर्जी, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस चीज़ में कन्वर्ट हो रही है? ये मोटर में रोटेशन रोटेशन हो रहा है। उस एनर्जी को भी एक नाम बोलते हैं, वो पता है आपको? मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कन्वर्ट हो हो रही रही है। वेरी गुड, वेरी नाइस। सम दिन होगा। कितना दिन हो गया? कितना दिन हो हाँ, गया? इसको बनाने में 2 दिन लगे। मेरा नाम मेहदी अली है। मैं संडो गांव का रहने वाला हूँ। मैं इस वक्त जम्बा की तरफ से एज ए फैसिलिटेटर का काम कर रहा हूँ। जम्बा का हम सबसे पहले बहुत थैंकफुली, उन्होंने हमारी बहुत मदद की। एक यूनिक आइडिया लेकर आया जो कि हमारे सोसाइटी में तकरीबन एक नोवल आइडिया है। इस तरह की आइडिया हमें जो है इससे पहले देखने को नहीं मिला था। तो जम्बा जो है यकीन रखता है लर्निंग बाय डूइंग में, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग में। जो कन्वेंशनल ट्रेडिशनल हमारी वे ऑफ लर्निंग है जिसमें हम लर्निंग बाय रीडिंग से बच्चों को सिखाते थे, जम्बा जो है लर्निंग बाय डूइंग से सिखाने में बिलीव रखती है। और जम्बा के अपने प्रोजेक्ट्स हैं, तो उनके प्रोजेक्ट्स को हमने अपने लोकल इश्यूज़ के साथ कंटेक्चुलाइज करके हमने ये सारी चीज़ें बनाई है। आप देख सकते हैं ये हमारे गांव के वाटर सोर्स के ऊपर हमने बनाया कि किस तरह से हमारे वाटर सोर्स पोल्यूट हो रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग हम उसके किस तरह से हमको इफ़ेक्ट देखने को मिल रहे हैं कि, और क्या टूल्स हमारे पास है जिनकी यूज़ करके हम ग्लोबल वार्मिंग के अगेंस्ट फाइट कर सकते हैं। तो ये हमने अपना छोटा सा प्रोजेक्ट बनाया हुआ है। ये शाशी सोए तकरीबन सबको पता होगा, हम सब। तो यहाँ पे हमारे लोकल स्ट्रीम्स हैं जो कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ड्राई अप हो रहे हैं। तो हम बच्चों को ये सिखाने की कोशिश करें कि किस तरह से हमने इन स्ट्रीम्स के अंदर जो पानी थे उसको रिस्टोर करना है और क्या जो है हमने इनको क्लीन रखना है। लॉकडाउन के टाइम पे शशि एक पिकनिक स्पॉट की तरह उभर के आया, तो बहुत सारे वहाँ पे पोल्यूट भी किया लोगों ने। तो हम आपके माध्यम से ये गुजारिश भी करते हैं लोगों से कि शशि में आप जब भी आएँ इस तरह की गंदगी ना फैलाएं। हमने अपने लोगों को सबसे पहले ये बात समझाई है, घर घर में जाके हमने उनको बताया कि पोल्यूट नहीं करना है। हम डस्टबिन भी इंस्टॉल्स कर रहे हैं शशि में। तो शशि हमारा मेन सोर्स ऑफ वाटर है, हम उसी को पीते हैं। तो हमारी ये गुजारिश रहेगी। उसके बाद हमने बच्चों को, हमारी बच्चों को तो पता ही नहीं है कि हमारे पास पानी, उनको सिर्फ यही पता है शशि से आता है। शशि में मल्टीपल स्ट्रीम्स और स्प्रिंग्स है, वो हमने बच्चों को बताया कि ये हैं उनके नाम, हमने उनको बताया। और हमने उनको टारगेट बनाया कि इनके आगे पीछे जो है कचरा नहीं फेंकना है। तो ये जम्बा के थ्रू काम हो गया है और बच्चों को हमने प्रैक्टिकली बताया है। जो हमारे कन्वेंशनल जो वे ऑफ लर्निंग है उसमें तो हम यही सिखाते हैं कि ये एप्पल है, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय। यहाँ पे उनको दिखाया जाता है एप्पल क्या है, बॉय क्या है, उनसे बनवाया जाता है, रादर ड्राइंग्स के थ्रू उनको समझाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, ये हमने उनके जो प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करके ड्राइंग्स बनाए हैं बच्चों से। तो इतना जो है काम हुआ है, 2 मंथ्स का टाइम बहुत कम था, बट फिर भी हमने कोशिश की है इसी टाइम पीरियड में जो कुछ हमसे हो सकता था वो हमने किया है। ये मैं मंजूर हुसैन, मैं संडू गांव का ही रहने वाला हूँ। एज ए इंस्ट्रक्टर नदी का एज दम्बा ने अपॉइंट किया था। ओवरऑल बहुत ही बढ़िया रहा। और हमने अपनी गांव की जो जितने भी वाटर पोल्यूशन हो या एयर पोल्यूशन जिनके बारे में हम बहुत जूझ रहे हैं, उन चीज़ों को हमने भी टैकल की। और एक पॉजिटिव रिस्पांस रहा हमारी कम्युनिटी की। और कम्युनिटी को एक बहुत ही उम्मीद जागा लोगों को कि टीचिंग में इस तरह की टीचिंग अगर हो जाए तो हमारे स्कूल जो है वो सर्वाइव हो सकता है। क्योंकि आपको पता है कि हमारा स्कूल जो है वो बहुत ही डिक्लाइन पे है इस वक्त, बहुत ही रोल कम है। इसका वजह यही है शायद कि क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिला बच्चों को, इस वजह से लोगों ने माइग्रेशन करना स्टार्ट किया। तो लोगों की फिर एक उम्मीद जगी है कि अगर एक अच्छी टीचिंग फैसिलिटीज़ हमारे गाँव में रहेंगे और एक अच्छा सेटअप हम रखेंगे तो शायद बच्चों के लिए एक अच्छा फ्यूचर बन सकते हैं। तो ये चीज़ें थी हमारे दम्बा के थ्रू। और दम्बा बहुत ही हम थैंकफुल है जिस तरह से मैम ने हमें जिस तरीके से टीचिंग TLM प्रोवाइड किया और बच्चों के लिए स्टेशनरीज़ दी, बहुत ही थैंकफुल है। और हम आइंदा भी मैम से उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह आने वाले वक्त में भी हमारा साथ दे देंगे। मेरा नाम हकीमा बानो है और मैं कुछ मंथ पहले से जम्बा के साथ काम कर रही हूँ। और अभी खारसा फेज़ 3 चल रहा है। इसके अंडर जम्बा ने 10 गाँवों को अडॉप्ट किया हुआ है और उसमें से एक गाँव तीती छुमिक है और मैं वहाँ पे एज ए फैसिलिटेटर
बच्चों को इंगेज कर रही हूँ। और बच्चों को पहले जब हम पढ़ा रहे थे, स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी क्योंकि कोविड की वजह से काफ़ी टाइम स्कूल भी बंद रहे, इसीलिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए हमें। बट जितना टाइम हमने बच्चों के साथ स्पेंड किया और जितना हमने बच्चों को फैसिलिटेट किया, उसके बाद अभी काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स हमें देखने को मिल रहा है। और तीती छुमिक में, स्पेशली तीती छुमिक में, वहाँ पे कम्युनिटी भी बहुत सपोर्टिव है। हर रोज़ वो आके देखते हैं, हमें कोऑपरेट, बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करते हैं। वो सुबह आके बुखारी जलाते हैं, हीटिंग सिस्टम का पूरा उन्होंने संभाला हुआ है। और बच्चों को पढ़ाने में भी, जैसे कि हमारा जम्बा के अंडर हम एज ए प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग कराते हैं, तो बच्चों को पेरेंट्स का होता है कि सिलेबस कवर नहीं हो रहा है, तो हमारे जो कम्युनिटी मेंबर्स है, उन्होंने एक अलग से फैसिलिटेटर रखा है। वो बच्चों का सिलेबस कंप्लीट करा रहे हैं और हम बच्चों को एज ए प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग करा रहे हैं। ये जो खारसा युनतन इनिशिएटिव है, ये हमने मई जून 2020 से शुरू किया है। तो देखा जाए तो अब हमारा ये तीसरा साल हम एंटर करने जा रहे हैं कि हम ये इनिशिएटिव चला रहे हैं यहाँ पे। और ये हमारा थर्ड फेज़ है। और इस फेज़ में हमने 10 गाँव को लिया है, जहाँ पे हमने 20 से ज़्यादा फैसिलिटेटर्स इंगेज किए हुए हैं। और ये फैसिलिटेटर्स उन्हीं गाँव के यूथ हैं जो कि पैशनेट हैं एजुकेशन को लेके, स्पेशली स्कूल एजुकेशन को इम्प्रूव करने को लेके। तो जब से हमने ये खारसा युनतन इनिशिएटिव शुरू किया है और अभी तक की अगर मैं जर्नी के बारे में शेयर करूं, तो बहुत सारी लर्निंग्स हैं हमें एज एन ऑर्गेनाइजेशन। और हमारे साथ जो भी यंग लोग हमारे साथ जुड़े हैं, हमारी टीम का हिस्सा बने हैं, और साथ ही साथ कम्युनिटीज़ के साथ जो हमारी डीप डिस्कशंस और कॉन्वर्सेशंस हुई हैं, उनसे बहुत सारी लर्निंग्स और बहुत सारे एजुकेशन को लेके पहलुओं को हमें समझने का मौका दिया है इस कोविड सिचुएशन ने। तो कोविड बहुत चैलेंजिंग था, लेकिन हाँ, वी ऑल्सो बिलीव कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी हमारे साथ कोविड लाया है। कोविड ने हमें टाइम दिया है कि हम रिफ़्लेक्ट कर सकें, हम खुद से पूछ सकें वो ऐसे क्रिटिकल सवाल जो यूजुअली हम पूछना भूल जाते हैं, स्पेशली अगर हमारे गाँव के स्कूलों के बारे में बात करें, या स्पेशली नती गवर्नमेंट स्कूल के बारे में जब हम बात करें। तो बहुत सारे लोकेशंस पे हमें कम्युनिटी की तरफ से बहुत अमेजिंग पार्टिसिपेशन देखने को मिला है। जैसे अभी सांडो की ही अगर हम बात करें, तो इसमें यहाँ के फैसिलिटेटर्स ने बहुत सक्सेसफुली बच्चों के साथ पेरेंट्स को भी प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग में इंगेज किया है। उन्होंने ऐसे सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं जहाँ पे बच्चे और पेरेंट्स एक साथ बैठ के उन्होंने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, जो कि एक एजुकेशन का एक आप मल्टी डायमेंशनल आपको एक व्यू देता है ना। एजुकेशन मतलब बच्चा स्कूल जाए, क्लासरूम में टीचर के साथ बात करे, दैट इज़ नॉट एजुकेशन। एक प्रोवर्ब है ना, दैट इट टेक्स अ होल विलेज टू रेज अ चाइल्ड। एक बच्चे को बड़ा करने में पूरे गांव का हाथ होता है। तो हमारा एजुकेशन सिस्टम भी उस लिहाज से होना बहुत ज़रूरी है। तो जम्बा का जो मेन मकसद है, वो हमारा एजुकेशन सिस्टम के अराउंड जितना भी इकोसिस्टम है और उसमें जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, उन सब में स्कूल एजुकेशन से रिगार्डिंग एक एटीट्यूडनल शिफ्ट लाना है। और वो ये सिर्फ एक कोविड के टाइम पे एक इमरजेंसी स्टेप था हमारे लिए। हमें नहीं पता था कि हमारा ये इनिशिएटिव इतना लंबा चलेगा। हम सोच रहे थे कि बस 1-2-3 महीने की बात होगी, फिर शायद स्कूल्स खुल जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बट वॉलंटियर्स और फैसिलिटेटर्स के हेल्प से, कम्युनिटी के हेल्प से हम इतने साल तक, इतने सारे बच्चों तक, मोस्टली हम 3,500 आई वुड से 4,000 से ज़्यादा बच्चों तक हम पहुंच पाए हैं और ऐसी लर्निंग को ले जा पाए हैं। तो इवेंचुअली हम चाहते हैं कि जो ये प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग अप्रोच है, वो हमारे डे टू डे क्लासरूम का एक हिस्सा बने, कि वो हमारे डे टू डे, चाहे टीचर जैसा भी सब्जेक्ट पढ़ाए, तो क्या हम ये प्रोजेक्ट बेस्ड कंपोनेंट को इनकलकेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। और हमें रिजल्ट्स दिखे हैं अपने सेंटर्स पे, किस तरह से बच्चों ने अपनी लर्निंग में इम्प्रूवमेंट दिखाया है। ना सिर्फ बच्चे ही नहीं, पेरेंट्स, जो फैसिलिटेटर्स हमारे साथ जुड़े हैं, वी एज एन ऑर्गेनाइजेशन, हमने खुद बहुत इम्प्रूवमेंट खुद में महसूस किया है। हमारा एटीट्यूड अगर हम बोले, या फिर बच्चों को इंगेज करने का बोले, या लर्निंग को लेके एक अपना नज़रिया बदलना। लर्निंग मतलब बुक पढ़ के रट्टा मारना, दैट्स नॉट लर्निंग। लर्निंग इज़ समथिंग जो हम अभी सीखें और जो हमारे लाइफ लॉन्ग हमारे काम आए। तो उस हिसाब से एजुकेशन को देखना ज़रूरी है, और इसी लिहाज से हम अपने कम्युनिटीज़, हमारे स्कूल्स को सपोर्ट करना चाहते हैं। हमारा इनिशिएटिव है, स्पेशली ये थर्ड फेज़ का, वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाता अगर रॉयल एनफील्ड
के जो उनका CSR है उनकी तरफ से हमें सपोर्ट नहीं मिलता। उसके अलावा और बहुत सारे इंडिविजुअल डोनर्स भी हैं, जैसे कासोनम वांगचुक है, उन्होंने भी अपनी तरफ से जितना उनसे हो पाया हमारा सपोर्ट किया है। और वो ना सही बहुत ऐसे इंडिविजुअल जिनका शायद हम शक्ल भी नहीं पहचानते, जो शायद लद्दाख में है भी नहीं, वो कहीं बैंगलोर में है, मुंबई में है। जितना उनसे हो पाया थोड़ा बहुत सबने सपोर्ट किया, तभी हम यहाँ पे इतने अच्छे से बच्चों को स्पेशली विंटर उनका बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ कर पाए हैं लर्निंग को लेके। तो मैं आपके माध्यम से उन सबको भी अपना थैंक यू देना चाहूँगी।